इस गहरी बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम बोल्ड ब्रेन स्टूडियो के दिए गए स्रोतों के जरिए पहचान को दोबारा पाने और रूहानी सुकून मतलब रूह की शिफा के सफ़र को समझेंगे। जी। हम देखेंगे कि इस्लामी नज़रिया ख़ास तौर पर ये पहचान जिसे हुविया कहते हैं और तौबा यानी माफ़ी और तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। हाँ, और तवक्कुल, ये सब चीजें किसी इंसान को मतलब बिखराव के बाद फिर से जुड़ने में कैसे मदद कर सकती हैं। आज की हमारी बातचीत का जो मरकज है वो मोमुस्तजब आलम की अपनी कहानी है। उनकी पहचान का बदलना वो अध्याय 5 में है और फिर उनकी रूहानी तरक्की अध्याय 6 में। जी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी गिरावट ही असल में सबसे बड़ी वापसी के लिए अल्लाह की कोई खास हिकमत या योजना हो? ये सवाल बहुत अहम है और ये सीधे पहचान के संकट और उससे उभरने की पूरी प्रक्रिया से जुड़ता है। जब रिश्ते टूटते हैं, खासतौर पर वालिद मतलब पिता के साथ, तो उसका नफ्सियाती असर वो बहुत गहरा होता है। इंसान को लगता है वो अकेला रह गया, जिंदगी की कहानी जैसे बिखर गई। हाँ, अपनापन खो जाता है। बिल्कुल। और खुद की नज़र में इज्जत भी कम हो जाती है। इस्लामी नज़रिए से देखें तो ये नफ्स का, अपने वजूद का संकट है। जब बंदा अल्लाह से दूर होता है तो ये चीज़ें ज़्यादा महसूस होती हैं। तो चलिए पहले इसी पर बात करते हैं। पहचान को दोबारा पाना, ये हुविया, इस्लाम में ये पहचान सिर्फ वो नहीं है जो समाज हमें देता है ना? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज़्यादा गहरी है। इसके 3 खास पिलर कह सकते हैं। पहला, अब्द होना, यानी अल्लाह का बंदा। अल्लाह का बंदा। दूसरा, खलीफा, यानी ज़मीन पर अल्लाह का जिम्मेदार नुमाइंदा। कुरान में भी जिक्र है इसका। हाँ, 250 में। और तीसरा, उम्मत का हिस्सा होना, मतलब एक बड़े मजहबी भाईचारे से जुड़ाव। तो असल पहचान दुनिया की नज़रों में नहीं, बल्कि अल्लाह के सामने आपकी क्या हैसियत है, इस पर है। बिल्कुल सही कहा आपने। और मुस्ताज़ाब ने इसी समझ को थामा जब उनके वालिद ने उनसे रिश्ता तोड़ा। उन्होंने बाहरी पहचान छोड़कर अंदरूनी पहचान पर फोकस किया। क्या सोचा उन्होंने? यही कि मैं सिर्फ किसी का बेटा नहीं हूं, मैं अल्लाह की मखलूक हूं, अल्लाह का बंदा हूं। उन्होंने फिर अपने ईमान, दावत के काम और समाज में अपनी भूमिकाओं पर ध्यान दिया। और वो जो एक स्टूडेंट वाली बात थी। हाँ, वो बहुत दिलचस्प मोड़ था। एक शागिर्द ने कहा, सर आप हमें महसूस कराते हैं कि हम भी कुछ हैं, हमारी अहमियत है। तब उन्हें लगा कि अरे, जो चीज मैंने खोई वही मैं दूसरों को दे रहा हूं। जी अनजाने में। तो ये सिर्फ पहचान पाना नहीं था, ये उसे और मजबूत करना था, जैसे सोने पे सुहागा। और देखिए, पैगंबर यूसुफ की कहानी, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी, सब्र और अल्लाह पर यकीन की मिसालें हैं ये। बिल्कुल। अच्छा, पहचान के बाद आता है तौबा का मरहला, रूहानी सफाई। ये समझना भी जरूरी है कि तौबा कोई सजा नहीं है। नहीं नहीं, ये तो पाक होने का अमल है। अपनी फितरत, अपनी असली पाक हालत की तरफ लौटना। इमाम अल गजाली ने इसके कुछ स्टेप्स भी बताए हैं ना? जी, पहले तो गुनाह का एहसास हो, फिर उस पर शर्मिंदगी, फिर उसे फौरन छोड़ देना और आइंदा ना करने का पक्का इरादा करना। और अगर किसी का हक मारा है तो उसे सुधारना। और अल्लाह की रहमत तो हमेशा मौजूद है। सूरह अज़्ज़ुमर में है ना, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक। और इस्तिग़फ़ार यानी अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना, ये रूह को बड़ा सुकून देता है। सूरह हूद में भी है। और आजकल साइंस भी कहती है कि माफ़ी मांगने या करने से स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिज़ोल कम होता है। हाँ, और माफ कर देने की ताकत वो भी तो है। बिल्कुल, दूसरों को माफ़ करना, इससे भी कॉर्टिज़ोल कम होता है। और ऑक्सीटोसिन, वो जो जुड़ाव वाला हार्मोन है, वो बढ़ता है। इस्लाम में तो दूसरों को माफ़ करना अल्लाह से अपनी माफ़ी से जुड़ा है। सूरह अन-नूर में। जी, तो मुस्तदाब ने ना सिर्फ वालिद को माफ़ किया, बल्कि उन्होंने खुद को भी माफ़ किया। उन्हें लगा कि पहले जो वो चुप रहे, वो कमज़ोरी नहीं थी शायद। बल्कि सब्र था। हाँ, शायद वो सब्र था, मुश्किल वक्त में बर्दाश्त करना। इस एहसास ने उन्हें अंदर से ताकत दी। तो जब अंदर से सफाई हो गई, माफ़ी मिल गई, माफ़ कर दिया, तो आगे बढ़ने की हिम्मत वो तवक्कुल से आती है। जी, तवक्कुल यानी अल्लाह पर भरोसा। लेकिन ये वो वाला भरोसा नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए। नहीं नहीं। ये है एक्टिव भरोसा। मतलब पूरी ईमानदारी से प्लान बनाओ, पूरी कोशिश करो और फिर नतीजे की फिक्र अल्लाह पर छोड़ दो। वो परिंदे वाली मिसाल है ना हदीस में। बिल्कुल, तिरमिजी में है, अगर तुम अल्लाह पर वैसा भरोसा करो जैसा करने का हक है, तो तुम्हें वैसे ही रिस्क मिलेगा जैसे परिंदे को मिलता है। परिंदा सुबह खाली पेट निकलता है कोशिश करता है। और शाम को पेट भर कर लौटता है। कोशिश जरूरी है। और मुस्तजाब की कहानी में ये कैसे नजर आया? देखिए,
वालिद की तरफ से कोई सिफारिश नहीं थी। उन्होंने नौकरियों के लिए अर्जियां दी, बस इस यकीन के साथ कि मेरा रिस्क लोग नहीं देंगे, अर्रज़ाक देगा। अल्लाह देगा। हाँ, और जब उन्हें सिर्फ अपनी काबिलियत पर नौकरी मिली तो ये यकीन और मजबूत हो गया कि हाँ, अल्लाह ही है असल जरिया। तवक्कुल ने उन्हें बेबसी से निकाला। फिर महीनों की इसी कश्मकश के बाद जी वो उम्रा पर गए। जी, और काबा के सामने उन्होंने दुआ की, बहुत दिल से कहा, या अल्लाह, पहचान के बिना शायद जी लूं, पर तेरी रहमत के बिना नहीं। बस मुझे अपने पास वापस बुला ले। क्या कैफियत होगी उस वक्त। बयान करते हैं कि उसी रात उन्होंने ख्वाब देखा, एक रोशनी और आवाज सुनी, तुम्हारा नाम मेरी रहमत में लिखा है। सुभान अल्लाह। इसके बाद कहते हैं उन्होंने वालिद की वापसी के लिए दुआ करना बंद कर दिया। अब वो अपनी रूह की मजबूती के लिए दुआ करते थे, और जैसा उन्होंने खुद कहा, मुझे सब कुछ मिल गया जब मैं अल्लाह के पास वापस गया। जी, दिल को सुकून मिल गया। तो आज की इस पूरी बातचीत से ये समझ में आया कि सच्ची पहचान अल्लाह से जुड़ी है। तौबा रूह को पाक करती है और तवक्कुल वो कोशिश के साथ भरोसा करना सिखाता है। हाँ, और रूहानी शिफा का मतलब हमेशा ये नहीं कि बिगड़े रिश्ते सुधर ही जाएं। असल शिफा तो अल्लाह के साथ अपने रिश्ते को दोबारा ठीक करने में है। बिल्कुल। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी याद आती है। मछली का पेट, वो अंधेरी जगह, लेकिन वहीं सबसे रोशन ईमान पैदा हुआ। सही बात है। तो हो सकता है जिंदगी का सबसे निचला मुकाम ही वापसी का सबसे मजबूत पॉइंट बन जाए। जैसा हमारे सोच में भी कहा गया है, आप अपनी गलतियां नहीं हैं, आप वो कोशिश हैं जो आप वापस लौटने के लिए करते हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि किसी इंसान की जो वापसी की कोशिश है, ये खुद उसकी नज़र में उसकी पहचान को कैसे शक्ल देती है।